नमस्ते साथियों। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय हिंदी समिति के द्वारा देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी मानकीकरण नामक जो पुस्तक जारी की जाती है उसका संशोधित अंक 2024 में जारी किया गया है। हिंदी वर्तनी और वर्णमाला से संबंधित एक नया अपडेट दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में अब तक हम 52 वर्णों को पढ़ते आ रहे थे कि कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के इस अंक में वर्णों की संख्या 52 से बढ़ाकर 53 कर दी गई है। एक विशिष्ट व्यंजन जो शामिल किया गया है वह है ळ। जैसे हम खेल और खेल राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में ही आप डांगरा ने पशुन पानी पाना को जो अपने साधन अपनी खेड़ी बोलिया करा या जेड़ी बोलना किसान के काम आने वाली की एक उपकरण है, औजार है। तो भी जेड़ी वो ळ जो शब्द है उसके लिए और एक नया शब्द का वर्ण काम में ले लिया गया है जो कि तमिल भाषा में, मलयालम में, कन्नड़ में, मराठी में और राजस्थानी में बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमें 52 की बजाय कितने मानने हैं? 53 मानने हैं। आप देखें कि ए से लेकर औ तक कुल 11 है, स्वर है। उसके बाद में 2 अयोगवा है जिनको हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। कुल मिला के 13 हो गए। उसके बाद में 33 व्यंजन हो गए। उसके बाद में 2 तक्षिप्त या ताड़न जात हो गए। फिर 4 संयुक्त वर्ण है और एक ये है विशिष्ट व्यंजन भी शामिल कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। अब कुछ साथियों ने ळ के उपयोग के विषय में पूछा, तो ळ का जो उपयोग है वह है जैसे जेड़ी है, खेल है, तमिल है ना, कुलकर्णी है। यहाँ पर अब हम लिखते थे अब तक कुलकर्णी, वो कुलकर्णी न होकर कुलकर्णी है। तो कुल शब्द यहाँ पर लिखा जा सकता है, वर्ण यहाँ पर लिखा जाएगा। इसलिए यह सुविधा केंद्रीय हिंदी समिति ने अपने नए अंक में और जारी की है। इसके साथ ही और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 से बढ़कर 53 हो गई है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।